अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी जो है हम लोग लेके आए हैं बच्चों को पार्क और तीनों झूला झूल रहे हैं। वैसे तो नहीं आना होता हमारा, क्योंकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो सिटी आना पड़ता है। लेकिन अब बस अम्मी के घर आए थे तो वहाँ से फिर हम इनके ले आए थे, क्योंकि दाऊद और रैनी फातिमा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। तो इनकी थोड़ी सी आउटिंग वगैरह भी हो गई है और हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। और उसके बाद फिर हम घर आए हैं। मुझे आज बहुत ज़्यादा नज़ला और ज़ुकाम था, तो उसकी वजह से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने बस अभी बच्चों को सुलाया, उनको सुला के तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और जो शानदार जो था वो मैंने चाय में डाल के पिया था सोने से पहले। तो सुबह तक काफ़ी मेरी तबीयत ना फिर बेहतर हो गई थी, क्योंकि आजकल हमारे बाज़ार के चक्कर भी बहुत लग रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा है। थोड़े से दिन रह गए हैं निकाह में, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग वगैरह भी शेयर करूँगी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ होममेड नेल पेंट। और ये ना नेल पेंट ऐसा है ना कि इस पर आप लोग नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा सा कलर होता है इसका। तो हम तो इसी तरह लगाते हैं, नेल पेंट नहीं लगाते, क्योंकि उस पर नमाज़ वगैरह भी फिर नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा तरीका है नेल को ना कलरफुल करने का। पहले तो शायद मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन अब मैं लाज़मी करती हूँ, क्योंकि अब जो है हम आग पे लकड़ियाँ जलाते हैं तो हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा ना उससे कलर हाथों का काफ़ी ख़राब हो गया है। तो नेल जो है ना वो बिल्कुल वाइट नहीं रहते, जितना भी उनको साफ़ कर लो या कुछ कर लो ना वो नहीं होते। तो फिर इसलिए ना, तो ये जो है ना ये गुड़ और जो चाय की पत्ती होती है ना उसका अर्क होता है, उससे बनाते हैं। तो इसको थोड़े से आटे में ना मिक्स करके इसका लिक्विड बना के, तो हाथ से तो मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि इसका ना कलर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है ना, कई कई दिन तक फिर वो नहीं उतरता। तो मैंने मेहंदी वगैरह लगानी थी हाथों पे, इसलिए मैंने ना फिर हाथों से नहीं किया। तो फिर आप किसी भी तीले से किसी चीज़ से भी जैसे आपको सही लगे ना आप उसी से कर लें। तो बाहर बारिश हो रही थी तो फिर बस मुझे यही हल नज़र आया, तो मैं ज़्यादा बाहर सहन में तो गई नहीं, मैं फिर यही उठा लाई बाहर बरामदे में से, क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। सर्दियों की पहली बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब ठंड वगैरह वैसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा ना मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा पतला करना है कि ये ना इजीली नेल पे ना लग सके। तो फिर मैंने इनको नेल पे लगाया है और बस नेल पे लगा के ना इसको मैं सारी रात के लिए ना छोड़ दूँगी, तो फिर सुबह इंशाल्लाह तक जो है ना इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस पे ईज़िली नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं और एक दफ़ा के लगाने से ही ना इस पे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन मैंने फ़िलहाल 2 दिन लगाया है सिर्फ, और एक दफ़ा मैंने ये देखिए लगाया था ना तो कलर इतना हो गया था। 2 से 3 दफ़ा लगाते हैं ना तो फिर कलर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस अभी मैंने फिर इसे हाथों पे लगा लिया इस तरह, और अभी इसको मैंने छोड़ दिया है। तो फिर इसका ना कलर अब आ जाएगा बहुत अच्छा सा। मुझे ना डार्क मैरून कलर पसंद है, जिसमें थोड़ा सा ना ब्लैक मिक्स होता है। तो मैं इसको इंशाल्लाह उसी तरह कर लूँगी कुछ दिन लगा के। और बारिश हो रही है बहुत तेज़, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो ठंड वगैरह ना काफ़ी बढ़ गई है। तो खैर सारी रात ही तकरीबन बारिश होती रही है, सुबह 6 बजे तक। और अब ये है नेक्स्ट नाइट जो है मैं बना रही थी चावल, और मैं मसाले वाले बना रही थी। इस रेसिपी इसकी वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मेन बता देती हूँ कि मैंने ना 3 प्याज लिए हैं, उनको मैं कर रही हूँ फ्राई, साथ में चावल वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। और टमाटर और मिर्चें मैंने काट के रखी हैं, और अदरक लहसुन भी मैंने ना पेस्ट बना के पहले से रखा हुआ है। तो चावलों में ना मुझसे आज हो गया था नमक थोड़ा सा तेज़। वैसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि मुझसे तेज़ हो जाए, लेकिन मुझे ना ज़ुकाम की वजह से और मेरे सर में इतना दर्द था ना कि मुझे नहीं पता चला। तो मुझे था ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया चावलों के हिसाब से, तो फिर खैर वो ना वाकई थोड़ा सा तेज़ था। तो उस तरह चावल फिर अच्छे ना लगते, तो फिर इसलिए मैंने ना चावलों का नमक कम किया है। तो किस तरह मैंने कम किया है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर बाई चांस चावलों में अगर नमक तेज़ हो जाता है तो हम नमक किस तरह कम कर सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ टमाटर, मिर्ची और अदरक लहसुन डाला है। उसके बाद मैंने इसमें बाकी मसाले डाले हैं, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर और साबुत गरम मसाला डाला है मैंने। वो डाल के तो मैंने पहले मसाले को अच्छी तरह से पकाया है, उसको मैंने भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाला है और उसमें मैंने फिर चावल डाल दिए हैं।
चावल डालने के बाद जो हम इसको दम पे रखेंगे। और ये देखें, दम के लिए जब हम रखते हैं पानी इसी तरह होता है ना, बहुत कम सा, जब हम तवा चावलों को दम पे रखने लगते हैं। ये देखें, तो इसका जो है अब यहाँ पे हमने इसमें नमक जो है वो कम करना है। तो हमें नमक इसका कम करना है इस तरीके से कि जब हम इसको दम पे लगाने लगेंगे ना, फ्लेम बिल्कुल हम लो कर देते हैं। तो कोई भी कागज़ हो, पेपर इस तरह का, कॉपी का हो, जो भी हो ना, तो बस लिखा हुआ ना हो, इंक वाला लिखा हुआ ना हो, साफ़ सुथरा हो, बगैर लिखे हुए। तो उसे चावलों के दरमियान में आप इस तरह रख के, और उस पे ना चावल इस तरह आप रख दें, उसको बिल्कुल दरमियान में रख दें चावलों के, और उसके बाद आप इसे रख दें दम पे। गीले कपड़े का दम लगाना है या जिस तरह भी आपके चावलों की कंडीशन है ना, तो मेरे चावलों को लगेगा गीले कपड़े का दम, तो वो लगा देना है। और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, जिस तरह दम के लिए हम रखते हैं ना। तो मैंने अंगारे को बिल्कुल कम कर दिए हैं। तो दम हो गया है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये पेपर ये पड़ा हुआ है ना, तो इसको अब हम आराम से निकाल लेंगे इसमें से, चावलों में से चावल इससे अच्छी तरह साफ़ करके, और ये पेपर हम निकाल लेंगे। अब आप चावलों को चख के देखें तो आपके चावलों का नमक बिल्कुल बराबर हो गया होगा, तेज़ भी नहीं होगा और हल्का भी नहीं हुआ होगा। तो जिस तरह चावलों का होता है ना, उस तरह बिल्कुल पूरा हो गया होगा। तो एक बहुत अच्छी सी टिप है, आप लोग ज़रूर इसको ना, अगर कभी ऐसा हो कि चावलों में नमक तेज़ हो जाए, तो आप लोग इस तरह से ना चावलों में नमक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस खाना हो गया था रेडी, और बच्चों वगैरह को भी खाना दिया था, और खाना वगैरह खा के तो मेरा जो था ज़ुकाम वगैरह पहले से बेहतर तो था, लेकिन सर में दर्द था मेरे। तो बस अभी खाना वगैरह इनको दे के तो मैंने ना इसके बाद बाकी जो हमारे हैं काम शाम वो करने हैं मैंने। और वैसे मेरे स्कूल के बच्चों के पेपर होने वाले हैं, तो बस ये है कि जल्दी से उनके पेपर ख़त्म हों तो फिर मैं भी कोई तैयारी वगैरह करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 दिन अभी लगाया, मेरे हर कलर कितना प्यारा सा हो गया है। और ये दाऊद भी साथ हाथ रख के बैठा है, ये देखें। तो ये ना, इसके जो अर्क की बनाने की रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये मैंने ख़ुद नहीं बनाया, ये मैंने किसी से बनवाया था। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी, ये तरीका भी शेयर करूँगी कि हम किस तरह बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।